बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पहले बात करेंगे चेन रूल की और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सम अदर वेरिएबल। यानी हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए चेन रूल को किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ x। तो इसके अंदर एक हम थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कुछ भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम इसको u रख लेते हैं, t रख लेते हैं, s रख लेते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। यानी हम यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी किसी फंक्शन के अंदर इनसाइड ऑफ समथिंग में जो चीज़ होती है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी थर्ड वेरिएबल से, और उसकी रिस्पेक्ट में फिर हम चेन रूल लगा के y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करते हैं। फ़र्ज़ करें बच्चों, हमने यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया u। हमने एक थर्ड वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया u। असल में हमने फाइंड आउट क्या करना है, y का डेरिवेटिव, y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है, यानी हमने फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। ये हमने फाइंड आउट करना है बच्चों। तो मैं सिर्फ आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि ये हम dy/dx जब चेन रूल को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करेंगे तो एक चेन ऑफ डेरिवेटिव्स होगी जिनको हम अलग अलग से इवैल्यूएट करेंगे और उसके बाद उनको मल्टीप्लाई करके हम अपना dy/dx फाइंड आउट करेंगे। अब मैं इसको आपको यूजेस समझाता हूँ, उसके बाद हम मज़ीद इसके ऊपर डिस्कशन भी करेंगे और इसका ओरिजिनल मीनिंग जो है उसको भी समझेंगे। लेकिन अभी हम इसको यूजेज की बात कर रहे हैं कि हम इसको यूज़ किस तरह करेंगे। जो dy/dx के अंदर हमने देखें फाइंड आउट करना है dy ओवर dx। तो ऊपर हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऊपर क्या फाइंड आउट करना है, dy। तो यहाँ पे हम लिख देंगे dy और नीचे जगह खाली छोड़ देंगे। डिनोमिनेटर में हमने कुछ नहीं लिखा अभी, मल्टीप्लाइड बाई, जो नीचे हमें क्या चाहिए, dx चाहिए, तो नीचे हमने dx लिख दिया। अब दो जगह यहाँ पे बच गई हैं, dy के नीचे और dx के ऊपर। अब जो थर्ड वेरिएबल हमने इंट्रोड्यूस किया होगा उसका डिफरेंशियल हम du यहाँ पे लिख देंगे और du यहाँ पे लिख देंगे। अब हमने यहाँ क्या करना होगा, ये हमारा, इसको हम कहते हैं चेन रूल। ये एक चेन ऑफ डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव्स की चेन है जो मिल के हमें dy ओवर dx देगी। तो बच्चों, हम थर्ड वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम dy ओवर du फाइंड आउट करते हैं और dx ओवर du फाइंड आउट करते हैं। उसको हम उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास du ओवर dx आ जाएगा। फिर dy ओवर du इंटू du ओवर dx को मल्टीप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे अपना dy ओवर dx। यहाँ पे आप छोटी सी एग्जांपल लेते हैं हम, और ये एग्जांपल हम लेते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 का। हमारे पास बच्चों फोर्थ पार्ट है, y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 और उसकी पावर बच्चों हमारे पास है 6। ये आपके सामने। अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हमने जो सब्स्टिट्यूशन करनी होती है वो इनसाइड ऑफ समथिंग के लिए करनी होती है। यहाँ पे जो इनसाइड में क्या है, यानी 6 पावर के अंदर हमारे पास क्या है, बेस यहाँ पे क्या है इसकी, यहाँ पे बेस है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, यानी इनसाइड ऑफ दिस पावर इज़ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो यहाँ पे इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट u इज़ इक्वल टू, थर्ड वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके लिए, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चों, हम लिखेंगे u इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो ये जो इनसाइड ऑफ समथिंग थी इसको हमने u के इक्वल कर लिया। अब जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास y इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6, ये क्या बन जाएगा, जो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, y इज़ इक्वल टू, सो y क्या बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू, ये तो हमने इसको तो u रख लिया है, तो ये क्या बन जाएगी, u की पावर 6 बन जाएगा। और u किसके इक्वल बच्चों, u इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब बच्चों y इज़ अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज़ अ फंक्शन ऑफ x।
तो y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे और u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद अपना चेन रूल यूज़ करेंगे। फाइंड हमने यहाँ पे dy ओवर dx ही करना है। आप यहाँ पे देख लें क्या लिखा हुआ है, dy ओवर dx फाइंड आउट करें बाय मेकिंग दी सूटेबल सब्सटीट्यूशन। अब सूटेबल सब्सटीट्यूशन का मतलब है इनसाइड ऑफ समथिंग है। देखिए स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे क्या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को यू के इक्वलेट कर लेंगे। यहाँ पे जो ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स को यू के इक्वलेट करेंगे। इस तरह यहाँ पे 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स को यू के इक्वलेट करेंगे। तो इनसाइड ऑफ समथिंग में जो कुछ होगा उसको यू के इक्वलेट कर लेंगे और उसके बाद बच्चों हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। अब y को यहाँ पे इसके लिए y डिपेंडेंट है और u इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पे u डिपेंडेंट है और यहाँ पे x जो है वो बच्चों ऐसे इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u। विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, dy ओवर du इज इक्वल टू d ओवर du ऑफ u की पावर 6, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो जो यहाँ पे आ जाएगा du ओवर dx, यानी d ओवर dx हमने अप्लाई किया u पे, तो क्या बन गया du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 आ गया आपके पास। अब बच्चों यहाँ से dy ओवर du आपके पास क्या आ जाएगा, पावर पहले 6 और पावर से एक कम 6 u की पावर 5, और फिर u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, तो वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। और यहाँ पे du ओवर dx बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लें, 3 तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, तो 3 2 6x माइनस 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो 2 इंटू 1 2 आ जाएगा बच्चों, 6x माइनस 2 आ गया du ओवर dx। अब चेन रूल को हमने ये समझा था यहाँ पे बच्चों, इसको हम यूज़ करेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। तो चेन रूल में हमने फाइंड आउट क्या करना है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, dy ओवर dx फाइंड आउट करना है। ऊपर क्या हमने फाइंड करना है dy, नीचे खाली छोड़ दिया, नीचे क्या फाइंड करना है dx, तो नीचे लिख दिया ऊपर खाली छोड़ दिया, और थर्ड वेरिएबल हमारे पास यहाँ पे कौन सा था, u, तो u को ये बच्चे यहाँ पे du लिख देंगे और यहाँ भी du लिख देंगे। अब dy ओवर du की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, du ओवर dx, तो du ओवर dx की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ पुट कर देंगे। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर du की वैल्यू 6u की पावर 5 इंटू du ओवर dx की वैल्यू बच्चों हमारे पास क्या है, 6x माइनस 2। अब u को तो हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो जाते हुए हम इसके दोबारा वैल्यू रख के जाएंगे, यानी ये जो वैल्यू है u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, दोबारा इसको हम रीपुट करेंगे। तो हम लिखेंगे रीपुट u इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, u की वैल्यू हम बच्चों पुट कर दें, तो dy ओवर dx आपके पास क्या आ जाएगा, 6, u की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, और बच्चों यहाँ पे यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है, बल्कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 3x माइनस 1, और इस 2 को जो आपने कॉमन लिया है उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, और ऊपर ये देखिए u की पावर 5 यहाँ पे बची हुई है, 5 बचेगा, और 2 जो यहाँ से हमने कॉमन लिया उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपके शुरू में आपके पास बन जाएगा 12, और ये इसका आंसर। इस तरह से बच्चों आपने इस क्वेश्चन को करना है, और जितने भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन हैं वो आपने इसी तरह से उनका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट चलते हैं।
जो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो जिसको हम देखते हैं कि किस तरह से इसको हम सब्स्टिट्यूशन के मेथड से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का। नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है जो गिवन है हमें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये गिवन है बच्चों। अब यहाँ पे हम लेट करेंगे इनसाइड ऑफ समथिंग, यानी इनसाइड ऑफ स्क्वायर रूट हमें क्या नजर आ रहा है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तो लेट करेंगे u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। तो बच्चों ये जो हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, ये क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन ये क्या बन जाएगी, हम लिखेंगे 1 बिकॉम्स, तो 1 क्या बन जाएगी y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u, क्योंकि इस सारे को तो हमने u के इक्वलेंट कर लिया, और u हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब y को विद रिस्पेक्ट टू u और u को विद रिस्पेक्ट टू x हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बच्चों यहाँ से आप डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, तो आपके पास क्या आ जाएगा dy ओवर du इज इक्वल टू d ओवर du ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ u। और यहाँ पे बच्चों इस पे लगेगा हमारे पास क्वेश्चन रूल, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा du ओवर dx इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स बचा देगा हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं डी वाई ओवर डी यू बच्चों हमारे पास आ जाएगा। देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन, और साथ में फंक्शन का डेरिवेटिव यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू बच्चों क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये आ जाएगा नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स, वैसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का -1, तो बच्चों यहाँ पे क्या आ गया 0 माइनस 1, फिर माइनस ऊपर वाला 1 माइनस एक्स वैसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स का 1। तो बच्चों यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा -1 माइनस एक्स हो जाएगा, और +1 इसे मल्टीप्लाई होगा तो -1 प्लस एक्स आ जाएगा, और ओवर में हमारे पास बच गया 1 प्लस एक्स की पावर। तो डी यू ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल आउट करें, -2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 2। अब यहाँ पे बच्चों हम चेन डी यू ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर लिया, डी वाई ओवर डी यू फाइंड आउट कर लिया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग चेन रूल। चेन रूल यूज़ करें, चेन रूल हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स। ये चेन है एक, इसमें एक लड़ी जो है दूसरी लड़ी में मिली हुई है दूसरी लड़ी के साथ बच्चों, इस लिंक से, ये डी यू लिंक है, इससे मिली हुई है ये चेन। तो इसमें आप पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आई है -2 ओवर 1 प्लस एक्स की पावर। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ज़रा ख़त्म कर देते हैं यहाँ से।
तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, और u की वैल्यू आपके पास जो शुरू में लटकी थी वो क्या लटकी थी हमने 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर रूट। और बल्कि इस 2 को तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दें आप, 2 को यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया तो ऊपर क्या रह गया -1, ये 2 यहाँ से ख़त्म हो चुका है, ओवर में 1 प्लस एक्स की पावर 2। अब जो इसको हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ऊपर और नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, यानी हमने दोनों को अलग अलग कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स को और स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स को दोनों को अलग अलग कर दिया। और यहाँ पे देखें 1 प्लस एक्स की पावर 2 थी और नीचे पावर कितनी थी 1/2, ऊपर आके इसके साथ -1/2 हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 3/2, और ये इसका आंसर। तो इस तरह से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके अपने क्वेश्चन को करना है। तो बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसका, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, गिवन है हमें y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये गिवन है बच्चों। इसमें इनसाइड ऑफ समथिंग यानी इनसाइड ऑफ दिस स्क्वायर रूट हमारे पास क्या है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे u इज इक्वल टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, सो y किसके इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इस सारे अंदर वाली चीज़ को हमने u के इक्वल रख लिया तो ये स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चों u हमारे पास किसके इक्वल है, u इक्वल है x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x के। अच्छा जी, इसको हम डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू u, ये क्या बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी यू। अभी हमने इस नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में किया, प्रीवियस क्वेश्चन में, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ u आ जाएगा। और यहाँ पे जब बच्चों इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। तो बच्चों ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखें ज़रा इसको, डी यू ओवर डी एक्स, ये आपके पास आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 प्लस ये स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x, और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लें 2 स्क्वायर रूट ऑफ x, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1, ये आ गया। अब ये आपके पास डी यू ओवर डी एक्स भी आ गया। अब चेन रूल यूज़ कर लेंगे यहाँ पे हम, यूजिंग चेन रूल। वो जो चेन रूल यूज़ करेंगे तो हमारे पास हमने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। हमने फाइंड आउट करना है डी वाई ओवर डी एक्स, तो ऊपर हमें चाहिए डी वाई और नीचे हमें चाहिए डी एक्स, और बाकी जगहों पे हमने लिख दिया डी यू। अब यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमारे पास क्या है ये बच्चों 1/2 स्क्वायर रूट क्यू, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ यू मल्टीप्लाइड बाई, और डी ओवर डी एक्स की वैल्यू ये हमारे पास क्या है बच्चों 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये वैल्यू है ये बच्चों हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर, ये 2 2 4 हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी 2 2 4 ये लिख दिया और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ये लिख दिया। अब स्क्वायर रूट ऑफ यू, तो स्क्वायर रूट ऑफ तो यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो यू की वैल्यू हम लिख देंगे एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स।
बच्चों यहाँ तक आप इसको छोड़ सकते हैं और ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को करना है। उसके बाद बच्चों हमारे पास ये थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जैसे हमने क्वेश्चन में 15 किया 2.3 में कि इस एक्स को हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और फिर सबको हमने एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख लिया। अब जब सारा कुछ एक स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा, जो अंदर वाली चीज़ होगी उसको हम यू के इक्वलेंट कर लेंगे और उसके बाद जिस तरह मैंने ये बाकी क्वेश्चंस किए, ये वाला ये क्वेश्चन किया, ये फर्स्ट वाला, इसी तरह से इसको भी आप कर लेंगे। बहुत आसान है। और इसी तरह से फिफ्थ पार्ट आपने करना है कि जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया कि u इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर को लेट करेंगे u के इक्वल, और उसके बाद बच्चों हम इसको सब्स्टिट्यूशन यूज़ करके y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ u और u इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर करके दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, y को विद रिस्पेक्ट टू u और u को विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद चेन रूल यूज़ करेंगे तो बच्चों इसका भी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये 5 पार्ट करने हैं और इसे जो भी हमारे से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड वो भी आप लोगों ने कर लेनी है बच्चों। उसके बाद हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं। यहाँ पे हमें कहा गया देखें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़, और यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन को मैं बता चुका हूँ आपको चैप्टर नंबर 1 में कि ऐसे फंक्शन जिनको हम आसानी से अलग ना कर सकें, यानी कुछ तो ऐसे होंगे कि वो अगरचे एक्सप्लिसिट होते हैं लेकिन हमें नज़र ऐसे आ रहा होता है जैसे वो इम्प्लिसिट हैं। जैसे कि ये फर्स्ट फंक्शन है बच्चों, यहाँ से हम इसको अलग कर सकते हैं, यानी y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इन टर्म्स ऑफ x हम लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये इम्प्लिसिटली लिखा हुआ है, यानी हमें जो शो हो रहा है ये इम्प्लिसिटली हो रहा है, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, जैसे ये देखें y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इस तरह से हमें ये शो नहीं हो रहा, तो इनको भी हम उसी कैटेगरी में फिर समझ लेते हैं। अदरवाइज़ ये है असल में एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि हम इसको इसमें y इन टर्म्स ऑफ x लिख सकते हैं खुद से, क्योंकि 4y इज इक्वल टू -7 -3x लिख लेंगे और फिर 4 को डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल टू -7 -3x ओवर 4 आ जाएगा, तो y इज फंक्शन ऑफ x बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप y कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, x प्लस वाई आ जाएगा। तो आप इस y को किस तरह से अलग करेंगे, इस तरह यहाँ पर आप y को अलग नहीं कर सकते कि इसके पार्ट नंबर 2 में। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं बच्चों, जैसे मिक्स आ रहा है यहाँ पे x और y मिक्स्ड आ रहे हैं, तो इसके अंदर भी ऐसे फंक्शन के अंदर भी हम y को डिपेंडेंट वेरिएबल और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही समझते हैं, और इस पूरी इक्वेशन के ऊपर हम डेरिवेटिव ऑपरेटर यानी डी ओवर डी एक्स अप्लाई कर देते हैं, और उसके बाद जितनी भी टर्म्स होती हैं उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और वहाँ से हम फिर डी वाई ओवर डी एक्स को अलग करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए इसको हम कैसे करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों हमारे पास 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ 0। तो जो अब क्या करेंगे, इस डी ओवर डी एक्स को सारी टर्म्स को अगर अलग अलग से अप्लाई कर दें तो डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 4y प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ 7 इज इक्वल टू ये 0 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, ये 0 है। जो यहाँ पे हम 3 को कॉमन निकालेंगे बाहर, 3 को बाहर निकालेंगे क्योंकि 3 वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको बाहर निकाल देंगे और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, कॉमन नहीं बाहर बल्कि बाहर निकाल दिया इसको, x का डेरिवेटिव 1 आ गया प्लस 4 को बाहर निकाल दिया क्योंकि कांस्टेंट है, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, देखें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x तो 1 आ गया, लेकिन y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 नहीं होगा, इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, इसको हम डी वाई ओवर डी एक्स ही लिख देंगे, प्लस 7 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा 4 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये
3 प्लस का इधर आके -3 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से हम लिख लेंगे dy/dx इज इक्वल टू -3/4 और ये इसका आंसर है। इस तरह से बड़े आसान तरीके से हम इन क्वेश्चंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनमें जो हमारे पास इम्प्लिसिट फॉर्म में गिवन होते हैं। इसी तरह जो अपने क्वेश्चन नंबर 2, इसके ऊपर आपने दोनों तरफ डेरिवेटिव dy/dx डेरिवेटिव ऑपरेटर dy/dx अप्लाई कर देना है और इस टर्म के ऊपर अलग से प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस पर हमारे पास डायरेक्ट हम पावर रूल लगा के उसके बाद y का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं। xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। तो जो इसका सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास सेकंड पार्ट है xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा d/dx ऑफ xy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ 2। अब d/dx दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दें, d/dx ऑफ xy प्लस d/dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ जाए। अब बच्चों यहाँ पे दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं x और y। तो फर्स्ट फंक्शन x वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव तो y का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy/dx प्लस सेकंड फंक्शन y वैसे ही और फर्स्ट डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा प्लस इस पे पावर रूल, तो फंक्शन की पावर 2 है तो पावर पहले पावर से कम 2y और फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फंक्शन यहाँ पे क्या y तो y का डेरिवेटिव dy/dx आ जाए इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में dy/dx मौजूद है तो इस y को उधर ले जाएंगे बच्चों, तो यहाँ से हमारे और यहाँ से हम dy/dx को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, आपके पास बच जाएगा x प्लस 2y और इन दोनों में से हमने dy/dx को कॉमन निकाले इज इक्वल टू ये प्लस y इधर आके माइनस y और यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू माइनस y ओवर इसको नीचे ले आए x प्लस 2y और ये हमारे पास इसका आंसर है। इस तरह बच्चों आपके पास ये थर्ड पार्ट है, इसी को आपने ऐसे करना है। फोर्थ पार्ट के अंदर ये h, b और g और f ये बच्चों सारे आपके पास कांस्टेंट हैं, इनको बाहर 2g को बाहर निकाल देंगे, b को बाहर निकाल देंगे, बाकी डेरिवेटिव और बाकी जिन टर्म्स के अंदर dy/dx होगा उनमें से dy/dx को कॉमन ले लेंगे, बाकी टर्म्स को उधर ले जाएंगे और बाद में जाकर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करना दोनों तरफ। और ये दो टर्म्स हैं x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, यानी x आपके पास एक फंक्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई, दूसरा फंक्शन इसको हम समझेंगे और इसके ऊपर बच्चों हम जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो इस पर भी लगेगा प्रोडक्ट रूल और इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद dy/dx की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आपने इन 6 पार्ट्स को करना है और मुझे बताना है, अगर आपको कोई मसला हुआ तो हम इनको जो 4th, 5th और 6th पार्ट हैं इनको हम दोबारा से नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लेंगे। तो अपनी पूरी कोशिश करें इनको सॉल्व करने की और साथ साथ कोशिश करें रोज़ाना जितना काम करवाया जाता है उसको साथ साथ करें ताकि आपको मसाइल ना पेश आएँ। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़।